जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत परेशानियों का हल हमें सत्संग में मिलता है। इसलिए हमें सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी गुरु जी का आपको मैसेज आ रहा है, आपके सामने सत्संग आ रहे हैं, मत इग्नोर करो संगत जी, क्योंकि उसमें हमारे लिए ही कोई ना कोई संदेश होगा, कोई ना कोई इशारा हिंट हमारे लिए ज़रूर होगा उस सत्संग में। क्योंकि गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत चीज़ें हमें समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं ना तो पूरा सुने और ध्यान से सुने। देखिए संगत जी, हर कोई मतलब मैं ये नहीं बोलती कि ठीक है हर किसी के पास अपना अपना टाइम है, ये कौन कितना टाइम दे सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि जितना भी टाइम दे सकते हैं ना आप, उतना ही बहुत ध्यान से सत्संग को सुने, जितना हो सके ध्यान से सत्संग सुने। क्योंकि संगत जी उसमें हो ना हो, अगर वो चीज़ आपके सामने फ्लैश हुई है तो वो आपके लिए ही होगी और आपको ज़रूर सवालों के जवाब मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं इसे मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट कर, तो मैं अपना सत्संग गुरु जी से कैसे जुड़ी उसी से ही स्टार्ट करूंगी। मुझे खुद गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है और उससे पहले संगत जी मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। यूट्यूब पर उनके मैसेजेस पढ़कर मैं गुरु जी से कब जुड़ गई संगत जी, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चला। फिर यूट्यूब पर संगत जी मैंने सत्संग भी सुने और सत्संग शो होने लग गए मुझे, और सत्संग शो हुए तो मैंने उनको भी सुना और गुरु जी के बारे में भी सर्च करने लग गई। उन सत्संग के द्वारा जो भी गुरु जी ने कैसे बताया, जो जैसे बताया संगत जी वैसे ही करने लग गई, जो कि मैंने अपने पहले 2 सत्संग में मैं बता चुकी हूँ। इसलिए अब थोड़ा स्टार्ट करके मैं बता रही हूँ। तो मुझे और संगत जी और मेरे अंकल और मेरी बेटी को बड़े मंदिर दर्शन करवाए। मुझसे बात करना मतलब उनकी आवाज़ को सुनना, मेरे अंकल जी की लाइफ को ब्लेस करना, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि कैसे कोडिंग से गुरुजी से बात चल रही थी। पहले 2 सत्संग में मुझे काफ़ी कुछ संगत जी लिखना रह गया था, जो आज मैं अपने इस सत्संग में सब कुछ बता रही हूँ।
संगत जी, पहले 2 सत्संग में मुझसे काफ़ी कुछ रह गया था। गुरुजी ने मुझे संगत जी पीरियड में कैसे पूजा करनी है वो भी बताया, और फर्स्ट डे बस जोत जलाने के लिए मना किया। बाकी सब कुछ कर सकते हैं, मीन्स मंत्र जाप कर सकते हैं, सत्संग सुनना, शुक्राना करना, और शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी का ये सब बताने के लिए हमें गुरुजी मेरी संगत जी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं। डेट तो मुझे याद नहीं है। मेरे संगत जी बहुत हेडेक रहता था, बहुत पेन होता था मुझे। कई बार मैं अपने अंकल को मैंने कहा भी है, यही सोचकर वो हम छोड़ देते हैं कि हो सकता है गैस्ट्रिक हो, गैस बनी हो। पर जब रात में मेरे संगत जी सिर में दर्द उठा, इतना ज़बरदस्त था ना संगत जी, इतना ज़बरदस्त था कि ना पता चल रहा था कि जैसे मेरी ब्लॉक्ड वेन्स को ना कोई खोल गया है। उस पेन में संगत जी मैं मतलब प्रेशर को फील कर रही थी। उसे मैंने 2 जगह से अलग अलग प्रेशर को फील किया, और ये सब 1 मिनट के अंदर ही हुआ। उसके बाद संगत जी मेरा सर दर्द ठीक हो गया। अभी गुरुजी आपके मैसेज आते हैं कि तेरे शरीर की एक एक बीमारी को मैं ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। ऐसे ही संगत जी एक दिन मैसेज आया गुरुजी का, गुरुजी को कि कॉल करके शुक्राना कर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी को कहाँ से कॉल करूं, गुरुजी को कॉल कैसे करूं। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। मैं इसी संगत जी कंफ्यूजन में चल रही थी कि मैं किस नंबर पर गुरुजी को कॉल करूं, कैसे कॉल करूं गुरुजी को। गुरुजी खुद ही संगत जी मतलब मेरे को ये था कि गुरुजी खुद ही ये बात अपने आप ही दिमाग में डाल देते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर करना है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं यहाँ पर मैंने अपना सत्संग पोस्ट किए हैं, वो भी गुरुजी के नाम पर। मैंने नंबर सेव किया है अपने फ़ोन में गुरुजी के नाम पर। तो मैंने उस पर कॉल मिलाया तो मेरी कॉल रिसीव नहीं हो गई, नहीं की गई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी कॉल तो रिसीव ही नहीं हुई। तो गुरुजी ने संगत जी मतलब उसके बाद में ना कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने संगत जी ऐसा क्यों कहा, क्या था। तो मैं तो परेशान थी कि आंटी ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने गुरुजी का मतलब आदेश था कि कॉल करके शुक्राना कर, पर मैं अब कैसे करूं, ये भी संगत जी शंका मेरे मन में। गुरुजी ने मुझे संगत जी मैंने सत्संग सुना तो वो भी दूर कर दी। किसी और संगत का सत्संग था जिसमें बताया था कि गुरुजी अपनी संगत को खुद कॉल करते थे, सवाल का कॉल करते थे, उन्होंने कभी रिसीव नहीं करते थे। ठीक है, मतलब जब भी गुरुजी कॉल करते थे खुद करते थे, कभी रिसीव नहीं करते थे कॉल को। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कैसे आप हमारे मन की बात, मतलब जो हमारे मन में आई बात, हर शंका को दूर कर देते हो गुरुजी। संगत जी गुरुजी के दर्शन, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी करवाए हैं, तितली में, तितली रूप में भी करवाए हैं। पानी से ओम बना हुआ, रोटी पर ओम, सफ़ेद कबूतर में, ड्रीम दर्शन में मुझे ओम, त्रिशूल, लक्ष्मी माँ, शिव परिवार, ब्रह्मा जी, साईं बाबा जी के मोर का दर्शन, और अभी 5 दिसंबर को भी दर्शन कराए हैं, जिसमें पहले तितली के दर्शन करवाए थे, जिसको पकड़कर मैं एक कमरे में ले जाती हूँ, और जो कि मेरे दोनों हाथों में संगत जी दोनों हाथों में थी, उसको मैं छोड़ देती हूँ, और रूम का जो डोर है वो मैं बंद कर लेती हूँ। उस रूम में मैं और मेरी भतीजी ही होते हैं। मैं उससे कहती हूँ कि गुरुजी आए हैं, उनके मतलब जो स्वरूप अपने फ़ोन में क्लिक कर लेती हूँ, और अपना फ़ोन संगत जी मैं मतलब क्लिक कर लेती हूँ, ये सोचती हूँ। तो पूरा फ़ोन ढूंढने लग जाती हूँ, और संगत जी
फ़ोन ढूँढने लग जाती हूँ तो उस रूम में मेरा फ़ोन नहीं होता है, तो मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। उस रूम में मेरी भाभी होती है और मैं उनको कुछ कहने वाली होती हूँ, उससे पहले ही मेरी भाभी कहती है कि मेरा भाई गुरुजी मतलब मेरा भाई गुरुजी इतना ही मुझे सुनता है। मैंने कहा क्या कहा? भाभी कहती है भाई गुरुजी तो मैं कहती कि गुरुजी तो आज अपने घर आए हुए हैं। तो मैं उन्हें अपना सत्संग सुनाने लगती हूँ। इतने में भाभी कहती है फर्श पर देखो जहाँ गुरुजी का स्वरूप के दर्शन हो रहे होते हैं। संगत जी गुरुजी कुछ कह रहे होते हैं पर मुझे गुरुजी का संगत जी गुरुजी क्या कह रहे होते हैं वो मुझे और पर मैं गुरुजी को कह रही होती हूँ गुरुजी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो मुझे कुछ भी नहीं सुन रहा है। इसके बाद ड्रीम में से संगत जी मैं जाग जाती हूँ और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करने लगती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अभी तक मैं संगत जी अकेले अपने परिवार से गुरुजी से मैं ही जुड़ी हूँ। संगत जी गलोटी में भी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। हम लोग गूगल मैप से देहरादून से मंसूरी रोड पर जा रहे थे। मैप में हमने मैप हमें देहरादून कैंट ले गया। मेरे अंकल कहने लगे ये हमें किस रास्ते पर लेकर जा रहा है। जैसे ही संगत जी हम देहरादून मसूरी रोड पर पहुंचे, हमारे आगे एक कार आई जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। गुरुजी हमें ये बता रहे थे कि अब तुम सही रास्ते पर हो। गलोटी में भी संगत जी जय गुरुजी कार के दर्शन करवाए गुरुजी ने। वापस में हमारी गाड़ी में हमें कुछ प्रॉब्लम लगी तो वहाँ पर तितली रूप के दर्शन करके हमें फील करवाया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, तुम लोग वापस सही सलामत घर पहुँचोगे। अब 1-2 दिन पहले मैसेज आ रहा था कि मैं और लक्ष्मी दोनों तेरे घर आएंगे और सच में आए हैं संगत जी। गुरुजी कल यानी 10 दिसंबर को मैं संगत जी रूम से बाहर देख रही थी। उस रूम के बाहर ना संगत जी एक जैसे लॉन है, उसमें तुलसी का पौधा लगा है जिसके गमले पर एक कॉइन पड़ा हुआ था। और कॉइन पड़ा हुआ था, मैं अपने मन में कह रही हूँ कि देखना मेड कैसे कॉइन गमले में रख कर गई है। मैं गुरुजी की आवाज़ सुन सकती हूँ तो गुरुजी ने कहा कि वो मैंने रखा है, उठा, वो तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। वो कॉइन संगत जी काफ़ी पुराना है, उस पर ओम भी बने हुए हैं और मैं उसकी पिक इस सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह गुरुजी और लक्ष्मी माँ दोनों हमारे घर आए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना तो संगत जी क्लियर हो गया, जो मैसेज आते हैं वो सच में पूरे भी होते हैं। अभी कल की बात है यानी 10 दिसंबर की, मैसेज आया कि कभी गुरुजी के साथ हंस भी लिया कर। और मेरे पास अभी गुरुजी के कॉइन के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब गुरुजी स्वरूप से तो मैं अपने मोबाइल पर ही गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कर रही थी। दर्शन करते करते मेरा मन भटक गया। संगत जी दही का रायता बनाने में गुरुजी मुझे कहते या तो रायता बना ले या मेरे दर्शन कर ले। मेरी इतनी जोर की हंसी छूटी ना संगत जी, इतनी जोर की हंसी छूटी। तभी मुझे गुरुजी का संगत जी मैसेज याद आया कि गुरुजी अपनी बात सच में पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बेटी की भी बहुत मदद की है। मेरी बेटी इस समय कनाडा में है, स्टडी कर रही है और उसने अपने इंटरनेशनल हॉस्टल में संगत जी बोर्डिंग करवाई जो उसे की यूनिवर्सिटी में है। इस हॉस्टल में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स पर कंट्री ही लेते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इस हॉस्टल में मेरी बेटी को रूम मिल जाए। गुरुजी ने संगत जी उसे पूरा किया
शुक्राना गुरु पर शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी बहुत ली है। सत्संग में सुना था नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी। सही में नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी। मैं कई बार मैंने कहा गुरुजी गुरुजी मुझे अब और नहीं, मुझसे अब और नहीं होता बस। गुरुजी ने कहना मैं हूं ना, कुछ नहीं होने देंदा। मैंने कई बार संगत जी मैं सॉरी बोलती, गुरुजी बस अब और नहीं होता। हर बार गुरुजी यही कहते, रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मेरी बाह पकड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। अब तो संगत जी मैसेज आने लग गए हैं कि तू मेरी सारी परीक्षा पास कर ली, जा कल्याण किता ऐश कर। मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर कर दिया है। तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मेहरा वाले साइयां रखी चलना देखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर मेहर करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। जैसे आपने मेरा किया है वैसे ही आप सबका कल्याण करना। कुछ लिखने में अगर मुझसे गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आंटी जी आपका भी थैंक यू। आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। लिखना छूटा हुआ है, लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना जो सत्संग है वो समाप्त करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं मैं उत्तराखंड से हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती इस सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं ये नहीं जानती कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है। कोविड के समय में मैंने फेसबुक पर किसी की पोस्ट पर गुरुजी के दर्शन किए थे, लेकिन मेरे मन में कोई श्रद्धा भाव उनके लिए नहीं आया था संगत जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, लेकिन यही सच है। मैंने सोचा ये कौन से गुरुजी हैं, ऐसे भी कोई गुरु होते हैं। तो संगत जी कहीं से भी गुरु नहीं लग रहे थे गुरुजी। मेरे मन में आया कि इंडिया में ना अब बहुत ज़्यादा ऐसे भेड़ चाल हो चुकी है। कभी लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कभी साईं बाबा की, और कुछ लोग किसी को मानते हैं तो सब उन्हीं को मानने लग जाते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, लेकिन कोई शक्ति थी मुझे उनके स्वरूप की तरफ जो खींचती थी हर वक्त। मैं सबसे गुरुजी के बारे में बात करती थी कि पता नहीं कैसे गुरुजी हैं। दिल्ली में उनके बहुत मानने वाले हैं संगत जी। दिल्ली में बहुत मानने वाले हैं। तब तक मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी, कुछ नहीं पता था। फिर 5 दिसंबर 2021 में मेरी बेटी की कनाडा की फ़्लाइट थी, तो वह वहाँ पे स्टडी वीज़ा पर जा रही थी। कोविड के नियमों की वजह से कुछ ऐसा कारण बना कि
उसे फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। हमें एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। उस समय में फ़्लाइट्स की गाइडलाइंस रोज़ बदल रही थी, रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। हम बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। खैर किसी तरह 9 जनवरी 2022 की टिकट हमें मिल गई। हमने तब भी हमें मन में शंका थी कहीं इस बार भी हमें एयरपोर्ट से ही वापस ना आना पड़े, लेकिन ईश्वर की कृपा से इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिटिया सही तरह से बिना किसी परेशानी के कनाडा पहुंच गई। फिर मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी, उसने मुझसे कहा कि आंटी, मैंने गुरुजी के यहाँ प्रसाद बोला था कि आपकी बेटी कनाडा पहुंच जाएगी तो मैं आपसे कहूँगी कि आप गुरुजी के यहाँ जो आपका मन है वो प्रसाद रूप में चढ़ाओ। संगत जी, हमारे शहर में एक आंटी जी ने घर में ही गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ सब संगत जाते हैं और गुरुजी के दर्शन करते हैं। इतवार और वीरवार को वहाँ गुरुजी का सत्संग होता है और लंगर प्रसाद भी होता है। तो मैंने अपनी पड़ोस वाली सत्संग के साथ संगत के साथ वहाँ प्रसाद चढ़ाने गई। वहाँ हमने प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद भी हमें मिला। हम प्रसाद चढ़ा करके संगत जी घर वापस आ गए। संगत जी, जब तक भी मेरे मन में कोई खास श्रद्धा भाव नहीं था, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, लेकिन मैं नास्तिक नहीं थी और ये मेरा गहन विश्वास था कि किसी किसी प्राणी में ईश्वरीय शक्ति भी होती है। तो बस इसी भाव से मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका। संगत जी, फिर मुझे YouTube पर सत्संग के वीडियो आने लगे जिन्हें मैं कभी कभी सुनने लगी। कुछ उन वीडियो से और कुछ पड़ोस वाली आंटी जी से बातें करके मेरे अंदर ना गुरुजी के बारे में और जानने की लालसा पैदा हुई और मैं कभी कभी सत्संग सुनने लगी। मुझे गुरुजी के मैसेज मिलने लगे। संगत जी, एक दिन मैं बालकनी में बैठी थी कि एक बहुत ही प्यारी सी तितली ना संगत जी मेरे बगल से होकर के गई। वो इतनी सुंदर थी, शायद मैंने कभी पहले इतनी सुंदर तितली नहीं देखी थी। संगत जी, मैंने मन ही मन में कहा कि गुरुजी, अगर आप है ना तो ये मुझे येलो कलर में दिखो। मैं हैरान रह गई संगत जी। उसी समय में येलो कलर की एक बेहद खूबसूरत तितली पता नहीं कैसे कहाँ से मेरे सामने आ गई। मैं रोज सत्संग में सुनती थी कि हमें गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए हैं, यानी कि ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो मैं सोचती थी कि मुझे गुरुजी ने कभी दर्शन नहीं दिए हैं। फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि आज रात में मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। उसी रात गुरुजी ने संगत जी भोले बाबा के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं एकदम से चौंक कर उठ गई। मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ। आज ही गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तो क्या ये गुरुजी थे? मैं हमेशा सोचती थी कि सबके घर में गुरुजी की खुशबू आती है, मेरे घर में अभी तक नहीं आई है और जाने कब आएगी मुझे ये भी कुछ पता नहीं है। फिर एक दिन 6 दिसंबर को मुझे मैसेज मिला कि 7 दिसंबर को मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, 7 तारीख को सुबह 7 दिसंबर को सुबह मेरे पति चाय पी रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। घर में एकदम से गुलाबों की खुशबू आने लगी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या खुशबू उन्हें भी आ रही है? उन्होंने कहा हाँ आ रही है। हमने घर की हर एक कमरे में, बरामदे में, हर जगह गुरुजी का आशीर्वाद बरस रहा था। वो पूरा दिन एक अलग ही सरूर में बीता संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये नहीं जानती ना कि कोई बड़ा बदलाव जिंदगी में मैंने महसूस किया है, परंतु इतना ज़रूर है कि पहले जैसे मैं थोड़ी थोड़ी बात पर चिंतित हो जाती थी, मुझे टेंशन होती थी, डिप्रेशन होने लगता था। अब किसी परेशानी के आने पर वो डिप्रेशन होना बंद हो गया है। दिल में एक बात रहती तो गुरुजी वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। गुरुजी से मेरी इतनी अरदास है कि वो मेरी बाह हमेशा पकड़ कर रखें। गुरुजी प्लीज़ मेरी बाह हमेशा पकड़ कर रखना।
अपने चरणों से लगाए रखना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और भी बहुत कुछ है कहने को संगत जी, परंतु आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी के 2 सत्संग हैं। पहला सत्संग ये है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के हुक्म से मैं आज अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो गुरु जी का स्वरूप मेरे मायके में था। पता नहीं कहाँ से उनको मिला, लेकिन मैंने कभी ना उनके बारे में पूछा, न जानना चाहा। उस वक्त मैंने कभी सुना भी नहीं था। फिर मेरी शादी 2010 में हुई। शादी के 4-5 महीने बाद मैं अपने ससुराल वालों के साथ बड़े मंदिर गई। मुझे संगत जी मंथ तो याद नहीं है, लेकिन मुझे तब उनके बारे में इतना नहीं पता था। बस मंदिर है, माथा टेका, जैसे और मंदिर में जाते हैं संगत जी, और तो मतलब बस जो करते हैं बस वही किया, कोई कनेक्शन नहीं बना। फिर कुछ टाइम बाद गई और फिर जुलाई 2023 में गई, लेकिन तब तक भी कुछ नहीं था। और लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती आ रही है। मेरे हस्बैंड शुरू से ही बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, ना मेरी बात सुनते, बहुत शक्की किस्म के इंसान थे। अपनी फैमिली से भी हर छोटी छोटी संगत जी बात बताते, उनके सामने मेरी इंसल्ट करते। मैं बहुत रोती थी अकेले में। घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। यहाँ तक मेरी जॉब भी छुड़वा दी मेरे हस्बैंड ने। संगत जी, मेरे हस्बैंड मतलब संगत जी अच्छे नहीं थे, और उनका कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था। और ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, ये सब से मैं बहुत परेशान रहती थी। काफ़ी बार इतनी लड़ाई हुई कि मैं अपने घर भी गई। फिर ये मुझे लेने आए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ खास। फिर मुझे मेरी मम्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। फिर अक्टूबर मंथ से, डेट तो मुझे याद नहीं है, मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया। उसके बाद मुझे सत्संग के बारे में पता चला, उनका मंत्र जाप फिर घर में मैंने चलाना शुरू किया। सत्संग सुनने शुरू किए। गुरुजी के जो मैसेज में आता था संगत जी, वो वैसा ही होता था। एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, एक बार संगत जी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। रोटी में ओम बनता कई बार। फिर एक बार मैसेज आया कि तेरे घर चाय पीने आऊँगा। एक आंटी के रूप में चाय पीने आए, और फिर उनके हाथ में मोर पंख बना था और मुझे मोर के दर्शन मिले। फिर एक दिन मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। वैसे सोती नहीं हूँ मैं। सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। लाल चूल्हे में बैठे थे और उनके पैरों को छूकर मैंने प्रणाम किया, और उन्होंने मेरा संगत जी माथा चूमा बड़े प्यार से, जैसे कि एक पिता अपनी बेटी को चूमते हैं। मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, तेरा कल्याण कितना, और मेरे कान में एक मंत्र भी बोलकर बताया, वही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने में संगत जी मेरी आंख खुल गई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर, 4 दिसंबर को हमें बड़े मंदिर बुलाया। हम गए और मैंने यही अरदास की कि मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी, तो मुझे आपका स्वरूप चाहिए।
और मुझे वहाँ संगत जी लाल चोले वाला स्वरूप मिला। मेरे हस्बैंड, आप संगत जी हस्बैंड में 80% तक फ़र्क है और धीरे धीरे संगत जी और भी फ़र्क मतलब आ जाएगा, सुधर जाएंगे। मैं अब डेली जल प्रसाद पीती हूँ और घर में सबको देती हूँ। तो संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम सब पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना और ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ही दूसरा सत्संग है, बहुत छोटा सा सत्संग है, मैं बताती हूँ। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जी मेरा दूसरा सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के हुक्म से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं कर दी, सत्संग शेयर कर। संडे को मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी और हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाने वाले थे, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि वो बाइक देने जा रहे हैं ठीक होने के लिए, उसमें ब्रेक नहीं लग रही, तो बोला उसके बाद हम चलेंगे। तो उसके 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज आ रही थी कि एक बहुत बड़ा कष्ट सी जो टाल देता। तभी शाम के 4 बज गए, मेरे हस्बैंड नहीं आए। फिर उनका फ़ोन आया कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया है, बट उनको गुरुजी की कृपा से संगत जी ज़्यादा चोट नहीं लगी। नी पर चोट लगी, संगत जी नी छिल गया था और फेस पर हल्का सा खरोंच आई थी। बोले बाइक में प्रॉब्लम आई है, लेकिन उनको गुरुजी ने बचा लिया है संगत जी, वरना पता नहीं क्या ही होता। फिर हम मंदिर नहीं जा पाए, शायद इसलिए गुरुजी ने संगत जी नहीं जाने दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने बड़े आने वाले कष्ट को छोटे में टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने अभी सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जो कि जिसमें आप अपना सत्संग बोल करके या लिख करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।